इस लाजवाब कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने घर को दिखाते हुए। इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो फिलहाल के लिए एक अजीब तरीके के दिखने वाले बॉक्स के सामने डरते हुए आगे बढ़ रही होती है। उस बूढ़ी औरत को पता नहीं इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि अंदर कोई तो अनजान चीज है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस बक्से को टच करती है तभी अचानक उसके सर में खुजली होने लगी और उसने ये देखा कि उसके सारे बाल टूटकर उसके हाथ में आ चुके हैं, जिससे कि वो बूढ़ी औरत ऐसा समझने लगी कि शायद ये सारी चीजें इस बॉक्स की वजह से हुई हैं। इसीलिए वो अब एक हथौड़ा लेकर ट्राई करने लगी कि वो इस बॉक्स को तोड़कर फेंक दे, पर अचानक वो एक जगह पर रुक गई। उस बूढ़ी औरत का चेहरा अपने आप ही बदलने लगा और जैसा लग रहा था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो तो फ्लोर पर बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है और उसकी हड्डियां भी टूटने लगी। एक तरीके से कोई बुरी आत्मा शायद उसे प्रोसेस कर चुकी है जो उस अनजान तरीके के दिखने वाले बॉक्स से रिलेटेड थी। बूढ़ी औरत की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो हिल भी नहीं पाती। उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के अंदर हमें उस लेडी के दरवाजे के ऊपर कोई आदमी दिखाई देता है जो कि अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। ये कोई और नहीं उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है और उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मदर के साथ क्या हो रहा है। हमें तो अब दूसरी तरफ क्लाइड नाम का एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसका तो अब अपनी वाइफ स्टेफनी से डाइवोर्स हो चुका होता है। स्टेफनी उसके लिए रुकती नहीं, उसने तो जाकर दूसरी शादी भी कर ली थी। उनके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम एमिली और एमा था। क्लाइड भी कभी कभी उन दोनों से मिलने जाया करता क्योंकि भले ही उसका डाइवोर्स हो चुका है पर वो उन दोनों का फादर हमेशा रहेगा। क्लाइड का तो प्लान था कि वो अपनी दोनों बेटी को काफी मजे कराने के लिए पार्क में लेकर जाएगा और वो उनके साथ मजे करने के लिए चला भी जाता है। एमिली और हैना काफी शरारती थे, वो एक चीज पर अड़ जाते तो उसे पाकर ही रहते। एमिली और एमा अपने फादर के साथ एक घर की तरफ आ जाती है जो कुछ सामान कम दामों में दे रहे थे, इसीलिए वो वहां पर कुछ खरीदने लगे। पर अब एमिली की नजर एक बॉक्स के ऊपर जाती है जो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी और ये बॉक्स वही थी जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एमिली अपने फादर को कहती है कि हमें ये ले लेना चाहिए और उसके फादर ने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसे कम दाम के अंदर खरीद लिया। वो ये सारा मोमेंट उस घर के अंदर बैठी हुई वो बूढ़ी लेडी भी देख रही होती है जिसकी बॉडी पर मल्टीपल पट्टियां बंधी हुई थी, यानी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब उसने जैसे ही एमिली के हाथ में वो कर्स वाला बॉक्स देखा तो वो चिल्लाने लगी, जिससे कि एमिली की नजर भी उसकी तरफ चली जाती है। इसीलिए एमिली तुरंत ही उस बॉक्स को लेकर वहां से अपने फादर के साथ घर पर चली गई। अब क्लाइड और एमिली दोनों मिलकर उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उस बॉक्स का कोई भी लॉक वहां पर मौजूद ही नहीं होता है। लेकिन इतना कंफर्म था कि उसके अंदर कुछ तो मौजूद है क्योंकि उसमें से आवाज आ रही थी। अब यहाँ थोड़ी देर में क्लाइड को कॉल आता है उसके यूनिवर्सिटी से। दरअसल क्लाइड एक प्रोफेसर था जिसे की प्रमोशन मिलने वाली थी और वो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ रात के समय जब एमिली अपने कमरे में सोई हुई थी तभी अचानक उसे बॉक्स में से कुछ आवाज आने लगी। वो सोच रही होती है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, इसीलिए एमिली उस बॉक्स को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और उसे ओपन करने की कोशिश करती है। चौंकाने वाली बात यह हो गई कि इस बार वो बॉक्स ओपन हो गया था। एमिली जब उसे खोल कर देख रही थी तो उसके अंदर उसे मल्टीपल चीजें मिली। पहला तो उसे एक अंगूठी मिलती है, दूसरा एक कीड़ा जो कि मर चुका था, तीसरा एक अजीब तरीके का खिलौना और आखिर में एक दांत होता है जो पता नहीं किसी इंसान का तो नहीं लग रहा था। लेकिन एमिली इन चीजों के बारे में बिना कुछ सोचे उस अंगूठी को उंगली में पहन लेती है और बॉक्स के साथ ही बेड पर सो जाती है। सुबह होने पर हमें एमिली के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। वो बहुत ही ज्यादा मायूस रहती है और अजीब तरीके की स्माइल भी करने लगी। धीरे धीरे एमिली का एग्रेसिवनेस दिखाई देने लगा होता है। एमिली को तो उस बॉक्स में से हमेशा कुछ आवाजें आती और वो बॉक्स तो अपने आप ही ओपन हो जाता। एमिली जब यहाँ पर एक और बार उस बॉक्स के पास जाती है तो उसकी आंखें पूरी वाइट हो चुकी थीं, जो किसी शैतान से कम नहीं लग रही होती। लेकिन जब उसके फादर आए तो एमिली नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ क्लाइड, एमिली और एमा मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर एमिली तो बहुत ही जोर से फोर्क को पटक पटक कर खा रही होती है। क्लाइड ने जब उसे रोकने की कोशिश की तभी एमिली ने फोर्क लेकर उसके हाथ पर ही मार दिया था। क्लाइड के हाथ पर काफी ज्यादा चोट लग गई और खून भी निकल रहा था, पर अगले ही मोमेंट में एमिली उनसे माफी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई। क्लाइड ने तुरंत ही एमिली को अपने रूम के अंदर जाने के लिए कह दिया। अब यहाँ कुछ समय बाद हमें एमा को दिखाया गया जो कि वॉशरूम में जा रही होती है, पर अचानक उस बॉक्स के अपने आप ही ओपन होने के कारण कई सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगे थे। इन कीड़े मकोड़ों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि पूरा घर ही उनसे भर गया था।
एमा बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगी और क्लाइड उसे बचाने के लिए आता है। फिर बाद में पता चला कि ये सभी कीड़े तो एमिली के रूम से आ रहे हैं। वो जैसे ही उसे देखने गए तो एमिली उसी बॉक्स को ओपन करके बैठी हुई थी। क्लाइड जल्द से जल्द उस बॉक्स को बंद करते हैं और एमिली को अपने साथ बचा कर लाते हैं। अगले दिन पेस्ट कंट्रोल को बुला लिया गया था, लेकिन क्लाइड को कहीं न कहीं शक होने लगा कि उसकी बेटी कहीं मुसीबत में तो नहीं। स्टेफनी भी उस जगह पर आ जाती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद वो सारे कीड़े माइग्रेशन पे थे और वो गलती से हमारे घर के अंदर घुस गए। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली बार बार अपने फादर को कहती है कि मुझे वो बॉक्स सही सलामत चाहिए, उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। ये बातें क्लाइड को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए वो एक रात उसी बॉक्स को ओपन करता है और चेक करने लगता है कि उसके अंदर है क्या। उसके अंदर तो अलग ही लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी गई थी जो किसी डार्क मंत्र जैसी लग रही होती हैं। हमें तो अब यहाँ एमिली को दिखाया गया जिसे ऐसा लग रहा था कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो तो अंदर टॉर्च मारकर देख रही होती है कि आखिर क्या है वहाँ पर तभी एमिली को दिखाई दिया कि उसके गले के अंदर से कोई उंगली निकाल रहा है, जो एक्सपीरियंस करके वो बहुत ही ज्यादा डर गई। अब एमिली जब अपने स्कूल में होती है तो उसके साथ एक लड़का बदतमीजी करने लगा था। वो उसके सामान को चुरा लेता है, जिसकी वजह से एमिली को बहुत गुस्सा आया। उसने एक्चुअली बैग के अंदर वही बॉक्स रखा हुआ था जिसे वो लड़का ले लेता है, लेकिन एमिली ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लड़के से वो बैग छीना और उस लड़के को मल्टीपल थप्पड़ मारने लगी। स्कूल के स्टाफ उसे रोकते रहते हैं, लेकिन एमिली तो रुकती ही नहीं। ये बात अब प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। वो तो एमिली के पेरेंट्स को बुलाकर साफ साफ बता रहे थे कि कैसे इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। ये अब अकेली रहती है और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। यहाँ पता चला कि टीचर्स ने एमिली का वो बॉक्स जब्त कर लिया है और वो उसे कभी नहीं लौटाएंगे। इस बात से एमिली को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। हमें तो एक टीचर दिखाई जाती है जो उसी बॉक्स को चेक करने लगी, पर जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो हवा में लेविटेट होने लगी और उसके बॉडी पर ऐसा लग रहा था कि कोई वार कर रहा है। मल्टीपल इंजरीज होने के कारण उस टीचर की वहीं पर बुरी तरीके से मौत हो गई। ये बातें सभी को पता भी चल जाती हैं, लेकिन एमिली अपने फादर से यही कह रही थी कि मुझे वो बॉक्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे वो पसंद है। क्लाइड को तो अब उस बॉक्स से कुछ डर लगने लगा, क्योंकि उसके ही आने की वजह से एमिली का बिहेवियर ऐसा हो गया है। इसीलिए क्लाइड गुस्से में आकर उस बॉक्स को कहीं दूर फेंक कर आ जाता है। जब ये बातें एमिली को पता चली तो वो काफी नाराज हो जाती है अपने ही फादर से। साथ ही साथ वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगी, जो एक्चुअली में कोई दुश्मन भी नहीं कहता था। ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एमिली को लग रहा था कि कोई उसे मार रहा है, पर जब उसके फादर आए तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसके फादर ने उसे मारा है। एमा भी जब आकर देखती है तो एमिली ने कहा कि मुझे मेरे फादर ने मारा है, लेकिन क्लाइड को पता था कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आखिर उसकी बेटी ऐसा नाटक क्यों कर रही है? धीरे धीरे ये बात काफी बड़ी होकर स्टेफनी को भी पता चल जाती है। इसीलिए स्टेफनी कोर्ट के लॉस का फायदा उठाते हुए ये दरख्वास्त करती है कि क्लाइड ने मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है, तो मेरे बच्चों को उसके पास रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी वजह से अब एमिली स्टेफनी के पास रहने के लिए चली आती है। स्टेफनी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल हो चुकी थी, पर उन्हें क्या पता कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही है वो अब उसकी बेटी नहीं रह गई। उसकी बॉडी में तो किसी खतरनाक शैतान ने कब्जा कर लिया है, जो कितने भी इंसानों को मारने से पीछे नहीं हटता। एमिली जब अपने मदर और स्टेप फादर के पास होती है तब हमें उसके चेहरे को दिखाया गया, जो बहुत ही अजीब तरीके के स्ट्रक्चर बना रहा था। ऐसा लगता है कि एमिली की बॉडी में कोई तो मौजूद है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो तो अपने स्टेप फादर को भी बहुत बुरा भला कहती है और उसकी बेइज्जती करती है। यहाँ क्लाइड का पूरा शक उस बॉक्स के ऊपर जाने लगा था, इसीलिए वो उस बॉक्स को लेकर सीधा अपने एक जाने माने प्रोफेसर के पास आ गया ताकि वो इस बॉक्स के बारे में कुछ बता सके। प्रोफेसर जब उस बॉक्स को अच्छी तरीके से देखते हैं तो वो बहुत ही शॉक रह गए, क्योंकि ये बॉक्स प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसके ऊपर जो लिपियां लिखी गई हैं वो कई 100 साल पुरानी हैं। क्लाइड पूछ रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ बताइए जिससे कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। प्रोफेसर बताते हैं कि जिस भाषा में ये सारी चीजें लिखी गई हैं उसका सिंपल मतलब होता है डेबुक। डेबुक तो बुरी आत्माओं के साथ डील करने वाला एक वर्ड होता है, जैसे कि किसी भी छोटी चीज के अंदर बुरी आत्माओं को कैद करके रखा जाता था और अगर उसे ओपन कर दिया जाए तो आत्मा भी आजाद होकर टच करने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। यानी ये सीधा सीधा एक बहुत ही बुरी आत्मा है जो कि अब शायद एमिली के ऊपर कब्जा कर चुकी है
और अगर जल्द से जल्द इसका इलाज ना किया जाए तो पोसेस हुई इंसान पूरी तरीके से मारा जाता है और या तो हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। प्रोफेसर के सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद काइल सीधा चला आता है अपनी बेटी एमिली के पास, जो कि उसकी एक्स वाइफ के घर पर सो रही होती है। काइल ने तो अपने प्रोफेसर द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना स्टार्ट किया, पर अगले ही मोमेंट में एमिली अपनी आंखें खोलती है, वो भी डरावने तरीके से, और उसके एक इशारे से वो बुक दूर जाकर गिर गई थी। काइल नहीं समझ पाता कि आखिर ये कैसे हुआ, पर उन सारे शोट से स्टेफनी वहां पर आ गई और काइल को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि कोर्ट के लॉस के अकॉर्डिंग काइल को अपने बच्चों से मिलने की कोई अनुमति नहीं। लेकिन काइल इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता, उसे अपनी बेटी की मदद करनी ही होगी। इसीलिए वो सीधा एक आदमी के पास चला जाता है। उस आदमी का नाम सेकीर होता है, जिसके फैमिली मेंबर्स काफी सारे रिचुअल वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब यहाँ क्लाइड ने जब सेकीर को अपनी बातें बताई तो वो उसे अपने फादर इन लॉज और बहुत सारे रिलेटिव्स के पास लेकर चला गया। लेकिन जब क्लाइड उस कर्स वाले बॉक्स को वहां पर रखता है तो सारे लोग पीछे हट गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बॉक्स कितना ज्यादा खतरनाक है। उनमें से एक लीडर क्लाइड से पूछने लगा कि इस बॉक्स को किसने ओपन किया है। क्लाइड बताता है कि इसे मेरी बेटी एमिली ने ओपन किया था। तब जाकर वो सभी काफी डरते हुए कह रहे थे कि अगर जो भी इस बॉक्स को ओपन करेगा तो इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है। वो आत्मा बॉक्स को ओपन करने वाले इंसान की बॉडी में घुसकर उसे पॉसेस कर लेती थी। इसके अंदर कई सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें से होते हुए वो उसकी बॉडी पर पूरा काबू कर लेती है। विक्टिम को बहुत सारे विजन आने लगते और उसे ऐसा लगता कि उसके बॉडी में कोई तो मौजूद है, और यही चीजें तो एमिली के साथ भी हो रही थी। यानी कि वो शैतान एमिली के ऊपर कब्जा करने के बहुत ज्यादा क्लोज है, और अगर एक बार उस शैतान का पोजीशन हो गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उस शैतान को रोकने का यही तरीका है कि उसका नाम पता करके उसे कमांड देना पड़ेगा कि तुम बॉक्स में वापस चले जाओ। लेकिन ये चीजें इतनी भी आसान नहीं थी। क्लाइड को तो उस शैतान का नाम भी नहीं पता था। वो अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते रहता है, लेकिन वो किसी भी टाइप के एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये एक तरीके से इलीगल हो सकता था बिना किसी जांच पड़ताल किए। इसीलिए वो सारे रिचुअल गुरुज क्लाइड की मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, पर क्लाइड जैसे ही वहां से निकलता है तो वो आदमी सेकीर उसकी मदद के लिए रेडी हो गया था। वो कहने लगा कि सबसे पहले हमें उसका नाम पता करना होगा और फिर हम तुम्हारी बेटी को बचाने जाएंगे। हमें तो एमिली को दिखाया गया जिसकी बॉडी पर वो शैतान हावी हो ही रहा था। वो तो एकदम जानवरों की तरह बिहेव करता है, जो कि कच्चा मांस भी खा रहा था। स्टेफनी तो अपनी आंखों से ये चीजें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो खतरनाक शैतान उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। बट उस मोमेंट तक शैतान ने पूरा पोजेशन नहीं किया होता, इसीलिए एमिली अपने आप को रोक लेती है। यहाँ तक कि अब एमिली के अंदर मौजूद उस शैतान ने स्टेफनी के बॉयफ्रेंड को काफी टॉर्चर किया, और जब वो उसे बुलाने आ रहा था तो उसके मुंह के अंदर से काफी सारे ब्लड निकाले। उसका पूरा दांत ही तोड़ दिया गया था। स्टेफनी का बॉयफ्रेंड इतना डर के मारे वहां से भाग गया और कभी वापस ही नहीं आया। एमिली की हालत सच में बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन यहाँ क्लाइड और सेकीर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें उसी बॉक्स के एक छोटे से मिरर को तोड़ने के बाद उस खतरनाक शैतान का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। अब ये उनके लिए सबसे अच्छी बात होती है, इसीलिए वो सभी जल्द से जल्द एमिली के पास चले गए थे। एमिली को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसकी कंडीशन देखकर सेकीर कहता है कि हमें यहीं पर इसका एक्सोर्सिज्म करना होगा। क्लाइड, स्टेफनी और उसकी बहन भी इस बात के लिए राजी हो गए, और अब शुरू होने वाला था एमिली रोज का एक्सोर्सिज्म, जो कि भूत प्रेतों की दुनिया में सबसे बड़ा और खतरनाक केस था। सेकीर ने सभी को गाइड किया कि तुम्हें बॉक्स के अंदर अपनी एक एक इम्पोर्टेंट चीज रखनी होगी, जिसे कि हम सेक्रीफाइस करेंगे इस शैतान को खत्म करने में। सभी अपनी अपनी कोई इम्पोर्टेंट चीज यानी कि अंगूठी, वॉच और भी बहुत सारी चीजें अंदर रखने लगे। वो एमिली को एक फिजिकल रूम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर मुर्दा घर होता था। वहाँ पर बहुत सारी जगह होती है जो एक एक्सोर्सिज्म के लिए परफेक्ट थी। अब धीरे धीरे सेकीर और क्लाइड मिलकर वो सारे मंत्र पढ़ने लगे, जिससे कि शैतानों को बुलाया जाता है। थोड़े ही समय के अंदर पता चला कि एमिली के अंदर वो शैतान अपीयर हो चुका है, और वो लगातार सामने आने वाले सभी को मारता जा रहा था। एमिली की आंख पूरी वाइट हो चुकी थी, और उसकी स्पीड आत्मा की वजह से काफी तेज हो जाती है। एमिली के अंदर से सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंसानों की आवाजें आ रही थी एक ही बार में। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो आत्मा ने उसे प्रोसेस किया है वो कई आत्माओं से मिलकर बनी हो। जो भी एमिली के पास आ रहा था वो उसे डैमेज देकर दूसरी तरफ फेंक देती है। बट क्लाइड ट्राई करता है कि वो इस शैतान का नाम लेकर उसे इस बॉक्स में वापस भेजे,
यहाँ ऐसा होता इससे पहले वो शैतान जो एमिली के अंदर मौजूद है वो उस जगह से दूर भागने लगा। वो सीधा एक मुर्दा घर में चला जाता है जहाँ पर वो खुद को सुरक्षित पा रहा था। बट यहाँ चारों तरफ अंधेरा होने के कारण बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। क्लाइड को किसी भी हालत में अपनी छोटी बेटी को बचाना ही होगा, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पर चला गया। क्लाइड लगातार उस शैतानी आत्मा का नाम पुकारते हुए वहां पर गया, जिससे कि उसकी शक्तियां कम होने लगी थी। अब अचानक एमिली के अंदर मौजूद वो खतरनाक आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और वो सीधा बाहर निकल जाती है। क्लाइड किसी भी तरीके से अपनी छोटी बच्ची एमिली को संभाल रहा होता है, जिसके बाद स्टेफनी और एमा भी वहां पर आ गई। लेकिन सैकिर को शक होने लगा कि ये आत्मा इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती। वो जरूर एमिली के बॉडी में से निकलकर किसी की दूसरी बॉडी में गई होगी। फिर पता चला कि वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि क्लाइड के बॉडी में है और उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एमिली के बाद दूसरा पर्सन क्लाइड ही था जिसने की बॉक्स को टच किया होता है। सैकिर ये बात समझ चुका था, इसीलिए वो सभी को चेतावनी देता है कि क्लाइड से दूर हट जाओ। वो आत्मा पूरी तरीके से क्लाइड के ऊपर कब्जा करके उसे टॉर्चर करती है। क्लाइड को यहाँ रियलाइज हुआ कि उसकी छोटी बेटी कैसा महसूस करती थी, क्योंकि ये आत्मा अंदर से बहुत ही ज्यादा तड़पाती है। अचानक ऐसा दिखाई देने लगा कि उसके अंदर से वो आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है। क्लाइड किसी भी हालत में मरना तो नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस आत्मा से लड़ाई करता है और सैकेर के साथ कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। सैकेर यहाँ सारे मंत्र पढ़ते हुए उस खतरनाक शैतान का नाम भी लेता है, क्योंकि उसके रिलेटिव गुरुज ने यही कहा था कि उस आत्मा को नाम लेकर ही हराया जा सकता है, वो भी प्योर मन से बोली गई बात पे। सैकिर तो प्योर हार्टेड ही था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी को मारा है। सैकिर के वो सारे वर्ड्स कहने पर हमें पता चला कि आत्मा के ऊपर वो असर कर रहा है। क्लाइड की बॉडी एकदम से बेजान हो चुकी थी, जिसके मुंह के रास्ते से अब वही खतरनाक शैतान धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सबसे पहले उसका हाथ बाहर आता है, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी निकालता है और कमांड दिए जाने के कारण वो उसी बॉक्स के अंदर चला गया था। क्लाइड की जान बाल बाल बचती है, क्योंकि ये आत्मा अपने पीक पर थी। अगर वो जरा देर और भी उसकी बॉडी में रहती तो क्लाइड को बचा पाना मुश्किल था। जल्द से जल्द उस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो खतरनाक आत्मा भी उसके अंदर कैद हो गई थी। यानी कि क्लाइड और उसका परिवार उस खतरनाक आत्मा से आजाद हो चुका है। वो श्रापित बॉक्स अब हवाले कर दिया गया था सैकिर के, जो उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जा रहा होता है। सैकिर ने डिसाइड किया था कि वो इसे कहीं जमीन में दफना देगा या फिर कहीं समुद्र में फेंक देगा, जिससे कि ये आत्मा कभी आजाद ना हो पाए। पर कहते हैं कि हर आत्माओं की एक डेस्टिनी होती है। सैकिर जैसे ही रोड पर आगे बढ़ रहा था अपनी कार लेकर, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और इतने बड़े एक्सीडेंट में सैकिर की मृत्यु हो जाती है। वो बॉक्स नीचे पड़ा हुआ था और उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। यानी ये पूरा साइकिल वापस से चलेगा और अगर किसी और ने इसे ओपन किया तो ये श्रापित आत्मा उस पर कब्जा करके उसे भी एमिली रोज की तरह तड़पाएगी। इसी तरीके से ये डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।